Hello student, myself HP sir from SVIC classes। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में मैंने यूनिट 1 यानी NPOs चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो भी बताई थी। फिर सेकंड वीडियो में मैंने आपको कुछ टॉपिक्स दिए थे। उस टॉपिक्स में मैंने अकाउंटिंग फॉर NPOs के बारे में समझाया था कि कौन कौन से अकाउंट तैयार किए जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने उसमें सेकंड टॉपिक लिया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ NPOs। फाइनेंशियल स्टेटमेंट NPOs में कौन कौन से अकाउंट इंक्लूड्स किए जाते हैं, उसमें मैंने बताया था आपको फर्स्ट अकाउंट रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और थर्ड बैलेंस शीट। और मैंने आपको सेकंड नंबर की वीडियो में मैंने आपको रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में पूरा डिटेल से समझाया था, उसका फॉर्मेट भी एक्सप्लेन किया था। आओ अब हम उसे एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट किस प्रकार से तैयार किया जाता है। एक मैं क्वेश्चंस लेता हूं और उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चंस है, उसमें कैश बैलेंस हमारा दिया हुआ है 5000। तो ये ओपनिंग कैश बैलेंस है जो कि 5000 है। मैं यहाँ पर आपको जैसे मैंने बताया था कि ये रिसीव्स बैलेंस ओपनिंग बैलेंस होते हैं, वो सारे डेबिट साइड में शो किए जाते हैं और जितने भी पेमेंट होंगे वो क्रेडिट साइड में शो किए जाएंगे। वो फॉर्मेट अगर आपने अच्छी तरह से समझा होगा तो इस क्वेश्चन को समझने में बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस है हमारा 5000, तो यहां पर मैं 5000 रिकॉर्डेड कर रहा हूं। फिर आगे लिखा हुआ है क्वेश्चंस में मेंबरशिप फीस ₹15 पर मेंबर वर टू बी रिलाइज फ्रॉम 300 मेंबर ऑफ द क्लब, बट 25 मेंबर have not paid the subscription for the year and 5 member have paid to subscription in advance for the next year। मैंने यहाँ पर मेंबरशिप की हेड बना ली है बच्चों, इसको हम सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं यानी चंदे के नाम से जानते हैं। मैंने यहाँ पर तीनों ईयर बताने की कोशिश की है। एक्चुअल में हम रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट हमारा करंट ईयर है 2016, तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा बेटा 2015 होगा, और नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा हमारा 2017 होगा। तो इसमें सब्सक्रिप्शन जो बताया गया है तो हमारा अगर आप देखें तो 2015 में सब्सक्रिप्शन बिल्कुल हमारा नील है। तो मैं यहां पर नील दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन हमें जो रिसीव हुआ है उसमें साफ की क्वेश्चन में कहा है कि मेंबर जो 300 से उसमें से 25 मेंबर्स ने नॉट टू पेड यानी सब्सक्रिप्शन पेड नहीं किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ बच्चों 275 मेंबर्स ने मेंबरशिप फीस ₹15 के हिसाब से पेमेंट की है, जो आपकी होती है 4125 बच्चों। उन्हें एडवांस का मतलब नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस आ गया है। वो कितने मेंबर से आया है, क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ है 5 मेंबर्स ने हमें एडवांस दिया था ₹15 के हिसाब से। तो ये हमारा हुआ सब्सक्रिप्शन ₹75। अगर हम टोटल करें तो टोटल सब्सक्रिप्शन हमें प्राप्त हुआ रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में 4200। हम नेक्स्ट उस पे आते हैं। नेक्स्ट सैलरी हमारा पेमेंट होता है NPOs में, सैलरी पेमेंट होता है। सैलरी 300 पर मंथ हैज बीन पेड अप टू नवंबर 2016, यानी नवंबर तक, यानी करंट ईयर में नवंबर तक पेमेंट की गई है। अगर आप देखें नवंबर तक सैलरी पेमेंट की गई है तो कितने मंथ की सैलरी पेमेंट की गई है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी 11th मंथ की सैलरी पेमेंट की गई है। तो 11th मंथ की सैलरी आपकी होती है 11th मंथ एट रेट
के हिसाब से 300 के हिसाब से, यानी कि 3300 हमने सैलरी पेमेंट की। ये हमारा पेमेंट हुआ। रेंट, हम नेक्स्ट बात करते हैं रेंट की हेडिंग के बारे में। रेंट है 150 पर मंथ हैज बीन पेड अप टू जून 2017। बच्चों 2017 तक, इसका मतलब ये हुआ कि करंट ईयर में आपने पूरे 12 मंथ का रेंट पेड किया है। और किस हिसाब से किया है आपने? 150 पर मंथ के हिसाब से, यानी कि 1800 का आपने करंट ईयर में रेंट पेड किया। तो 2017 में आपने कितने मंथ का पेमेंट किया? 2017 में बोल रहा है अप टू जून। जून का मतलब ये हुआ कि आपने नेक्स्ट ईयर में 6 मंथ्स का पेड किया है एट द रेट ₹150 पर मंथ के हिसाब से। तो इसका मतलब ये हुआ आपका 900 रुपीज आपने पे किया। तो टोटल अमाउंट आपका रेंट पेड हुआ 2700। यहां तक बच्चों आपको समझ में आ गया हो क्वेश्चंस। नेक्स्ट सेंटेंस है फर्नीचर। एन एडवांस ₹1000 वाज गिवन फॉर फर्नीचर इन द मंथ ऑफ दिसंबर। आपने पूरा एडवांस में पैसा दे दिया। वो कह रहा है 2016 में, बट फर्नीचर वर्थ ₹150 वाज रिसीव अप टू एंड ऑफ द ईयर। बच्चों मैंने यहां समझाया था कि जितनी भी कैश से रिलेटेड हमारे यहां पर कैश फर्नीचर में कितनी पेड हुई है? 1000। तो हम यहां पर फर्नीचर की टोटल कैश 1000 पेड करेंगे। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे पास फर्नीचर कितना बन के मिला है या कितना हमारे पास बन के आ चुका है उसकी, लेकिन हमने जितना पेड किया है उतना पूरा का पूरा शो करना पड़ेगा। ये जस्ट लाइक द कैश बुक होती है। फर्नीचर के बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग है सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस में लिखा हुआ है कि सन्ड्री एक्सपेंसेस ₹1000 वर इंकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, आउट ऑफ विच 150 आर टू बी पेड। यानी 1000 में से आपको जो सन्ड्री एक्सपेंसेस है 1000 को, उसमें से 150 आपको पेड करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 आपका सन्ड्री एक्सपेंसेस हुए थे, उसमें से आपको 150 पेड करना है। वो पेड नहीं किए हैं, तो इसका मतलब आपने ओनली 850 पेड किए हैं। ओनली 850 आपने पे किए। तो हमारा इस तरह से ये क्वेश्चंस पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। आपने देखा डेबिट साइड में मैंने सारे रिसीप्ट्स ले लिए, क्रेडिट साइड में मैंने सारे रिसीप्ट्स लिए। अब हम इसका बैलेंसिंग करते हैं, जैसे कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस आए, या इफ इन क्वेश्चन में दिया होता है क्लोजिंग बैलेंस भी, तो हमारा रिसीव पेमेंट अकाउंट का टोटल बराबर रहता है। तो अगर टोटल करें तो यहां पर ये 9200 हमारा डेबिट साइड का टोटल होता है, जो हमारा क्रेडिट साइड से बड़ा है, और यहां पर भी 9200 हमारा यहाँ ये बैलेंस हुआ। और अगर हम बैलेंस निकालें तो बैलेंस फिगर निकल के आती है हमारी 1350। ये इस तरह से बच्चों आपका रिसीव और पेमेंट अकाउंट तैयार किया जाता है। आशा करता हूं आपको किसी प्रकार की इस एग्जाम्पल को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। बच्चों मैं दोबारा से ये कहना चाहूंगा, आपने यदि मेरे फॉर्मेट को जो पिछली वीडियो नंबर 2 में आपने ढंग से समझा होगा, तो यहां पर रिसीव पेमेंट अकाउंट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने बिल्कुल एक एक चीज डिटेल करके आपको समझाने की कोशिश की है, और आपको आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। नमस्कार, जय हिंद।